आइस एज का एक भूत द डायर वुल्फ की विरासत। एक पुराने जमाने का शिकारी डायर वुल्फ आज भी हमारी कल्पना को मोहित करता है। यह शानदार जानवर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के प्लीस्टोसीन युग में घूमा करता था। तकरीबन 13,000 साल पहले ये जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गए और उनके पीछे रहस्य का एक साया छोड़ गए। आज वैज्ञानिक इस पुराने शिकारी को वापस लाने की कगार पर हैं। कटिंग एज तकनीक का इस्तेमाल करके डायर वुल्फ को विलुप्ति से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायर वुल्फ को फिर से जीवित करने की संभावना कुदरत के साथ हमारे रिश्ते पर गहरे सवाल उठाती है। यह हमें जिंदगी में हेरफेर करने के नैतिक पहलुओं का सामना करने के लिए भी मजबूर करती है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम डी एक्सटिंक्शन की दिलचस्प दुनिया में जाते हैं और डायर वुल्फ को वापस लाने के सफर को देखते हैं। एक खतरनाक शिकारी आकार, ताकत और शिकार का हुनर। डायर वुल्फ कैनिस डायरस प्लीस्टोसीन युग का एक खतरनाक शिकारी था। अपने आज के ग्रे वुल्फ कजिन से बड़ा और भारी, डायर वुल्फ का एक विशाल सर और ताकतवर जबड़े थे। ये बड़े शिकार को मार गिराने के लिए एकदम सही थे। जीवाश्म सबूत बताते हैं कि डायर वुल्फ सामाजिक जानवर थे जो झुंड में रहते और शिकार करते थे। उनकी मजबूत बनावट और मिलकर शिकार करने की रणनीति ने उन्हें विशाल शाकाहारी जानवरों को गिराने में मदद की। इनमें मैमथ, मास्टोडन और विशाल स्लोथ शामिल थे जो उनके आइस एज के वातावरण में रहते थे। डायर वुल्फ प्लीस्टोसीन की कठोर परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। उनके अवशेष कई तरह के आवासों में मिले हैं, घास के मैदानों से लेकर जंगलों तक, जो उनकी अनुकूलनशीलता और एक प्रजाति के रूप में उनकी सफलता को दर्शाता है। एक प्रजाति का अंत विलुप्ति के कारण। कई अन्य बड़े जीवों की तरह डायर वुल्फ का राज लेट प्लीस्टोसीन विलुप्ति घटना के दौरान समाप्त हो गया। इस अवधि में दुनिया भर में कई बड़े स्तनपायी प्रजातियों का गायब होना देखा गया। हालांकि इस विलुप्ति घटना के सटीक कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। जलवायु परिवर्तन और मानव प्रभाव को प्राथमिक कारण माना जाता है। जैसे जैसे ग्रह गर्म हुआ और ग्लेशियर पीछे हटते गए, डायर वुल्फ के शिकार का समर्थन करने वाले आवास सिकुड़ने लगे। इस पारिस्थितिक बदलाव ने प्रजातियों पर भारी दबाव डाला। अमेरिका में मनुष्यों के आगमन, उनके शिकार करने के तरीकों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने डायर वुल्फ के पतन को और बढ़ा दिया। अतीत को फिर से जीवित करना, डी एक्सटिंक्शन का विज्ञान। विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की संभावना, जिसे कभी साइंस फिक्शन माना जाता था, अब आधुनिक विज्ञान की पहुंच में है। डी एक्सटिंक्शन, जैसा कि इसे जाना जाता है, संरक्षित आनुवंशिक सामग्री से खोई हुई प्रजातियों को फिर से बनाने के लिए कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। डायर वुल्फ के मामले में वैज्ञानिक इस प्राचीन शिकारी को पुनर्जीवित करने के लिए कई रास्ते तलाश रहे हैं। एक आशाजनक तरीका है अच्छी तरह से संरक्षित डायर वुल्फ जीवाश्मों से प्राचीन डीएनए निकालना। इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया जा सकता है और इसकी तुलना करीबी जीवित प्रजातियों जैसे कि ग्रे वुल्फ से की जा सकती है। प्रमुख आनुवंशिक अंतरों की पहचान और संपादन करके वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से एक सरोगेट प्रजाति की कोशिकाओं के भीतर डायर वुल्फ के जीनोम को फिर से लिखना चाहते हैं। सेक्शन 5, डायर वुल्फ की दुविधा, नैतिक चिंताओं से निपटना। डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने की संभावना, जबकि वैज्ञानिक रूप से रोमांचकारी है, गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है। डी एक्सटिंक्शन के आलोचकों का तर्क है कि जीवन में इस तरह से हेरफेर करना नैतिक रूप से गलत है, जिससे संभावित रूप से मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों से संसाधन अलग हो सकते हैं। इसके अलावा डायर वुल्फ जैसे बड़े शिकारी को फिर से लाने से मौजूदा फूड वेब के लिए अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर डी एक्सटिंक्शन के समर्थकों का तर्क है कि यह मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक दुनिया पर किए गए पिछले गलतियों को सुधारने का मौका देता है। उनका मानना है कि विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने से पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने, वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 6, पारिस्थितिक बहाली और आगे संभावित लाभ। डायर वुल्फ को अपनी पूर्व सीमा में फिर से लाने के संभावित लाभ असंख्य और दूरगामी हैं। एक शीर्ष शिकारी के रूप में डायर वुल्फ शिकार आबादी को विनियमित करने, अतिचारण को रोकने और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी उपस्थिति मेसोप्रेडेटर की आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है, जो बड़े शिकारियों की अनुपस्थिति में BIH गए हैं, जिससे पूरे फूड वेब में व्यापक प्रभाव पड़ता है।
अपने पारिस्थितिक महत्व से परे, डायर वुल्फ का पुनरुत्थान विकासवादी जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और संरक्षण विज्ञान में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। एक नियंत्रित वातावरण में इन पुनर्जीवित प्राणियों का अध्ययन करने से हमें उन कारकों को समझने में मदद मिल सकती है जिनके कारण उनका विलुप्ति हुआ, और अन्य कमजोर प्रजातियों के लिए अधिक प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित की जा सकती है। सेक्शन 7, एक उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान की रक्षा संरक्षण महत्वपूर्ण है। जबकि डी एक्सटिंक्शन की संभावना हमारी कल्पना को जगाती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा प्राथमिक ध्यान आज मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा पर होना चाहिए। डायर वुल्फ का विलुप्त होना पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता और प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय गतिविधियों के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन का समाधान करना चाहिए और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को जीवन से भरपूर ग्रह मिले। मौजूदा प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करके हम आगे विलुप्ति को रोक सकते हैं और जीवन के उस जटिल जाल को संरक्षित कर सकते हैं जो हम सभी का पालन पोषण करता है। सेक्शन 8, निष्कर्ष। डायर वुल्फ को वापस लाने की यात्रा मानवीय सरलता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। यह नैतिक जटिलताओं और वैज्ञानिक चुनौतियों से भरी यात्रा है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार और प्रकृति के नाजुक संतुलन की गहरी समझ की आवश्यकता है। जैसे ही हम इस प्राचीन शिकारी को पुनर्जीवित करने के कगार पर हैं, हमें सावधानी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डायर वुल्फ की कहानी केवल एक प्रजाति को वापस लाने के बारे में नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव को पहचानने के बारे में है। यह अतीत से सीखने, वर्तमान की रक्षा करने और ऐसे भविष्य को आकार देने के बारे में एक कहानी है जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। सेक्शन 9, कार्रवाई का आह्वान, प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी। डायर वुल्फ के संभावित डी एक्सटिंक्शन ने हमें ग्रह के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका पर विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। यह हमें अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों का सामना करने और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए चुनौती देता है। हमें याद रखना चाहिए कि हर प्रजाति, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े स्तनपायी तक, प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम इस क्षण का उपयोग लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए करें। डायर वुल्फ का भाग्य, चाहे पुनर्जीवित हो या हमेशा के लिए समय के लिए खो गया हो, प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां मानवता और प्रकृति दोनों सद्भाव में फल फूल सकें।